हाँ जी मित्रों, पथरी भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आया हूं टेलीकॉम मार्केट से। ठीक है जी, टेलीकॉम मार्केट से रोज ही कोई ना कोई खबर निकल के आती रहती है। बीएसएनएल ने छप्पड़ फाड़ दिया है। बीएसएनएल की तरफ से काफी बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि ट्राई की रिपोर्ट आ चुकी है अगस्त की, उसके अंदर बीएसएनएल ने छप्पड़ फाड़ा है। और साथ ही साथ एयरटेल ने भी भाई साहब एक नया फीचर, ठीक है ना, जो इन्होंने लॉन्च किया था उसको और अपग्रेड कर दिया है। और साथ ही साथ भाई साहब ट्राई की तरफ से एक और बिगेस्ट अपडेट है, मतलब कि काफी सारी अपडेट है, मिक्स करके बताने वाला हूं। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमला, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पथरी भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहली अपडेट आ रही है ट्राई की तरफ से। भाई साहब बताना चाहता हूँ कि अगस्त महीने की ये रिपोर्ट है ट्राई की तरफ से निकल के आई है। इसमें भाई साहब ट्राई बताता है कि अगस्त के महीने में कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने अपने वायरलेस ग्राहकों को गंवाया है और कितने वायरलेस ग्राहकों को जोड़ा है। अगर बात करूं मैं वायरलेस ग्राहकों की जियो की, तो जियो ने लगभग 1.94 मिलियन ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है, सिम वाले ग्राहकों को। एयरटेल की बात करूं, एयरटेल ने 0.49 मिलियन ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है। ठीक है जी। बीएसएनएल की बात करूं तो बीएसएनएल ने 1.38 मिलियन ग्राहकों को जोड़ा है, इस बार तोड़ा नहीं है। मतलब कि इनको ग्राहक इस बार छोड़ के नहीं गए हैं, बल्कि बीएसएनएल के साथ इस बार ग्राहक जुड़े हैं। और ये इतने जुड़े हैं कि इन्होंने एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि एयरटेल के कितने जुड़े हैं अगस्त के महीने में 0.49 मिलियन, और बीएसएनएल के कितने जुड़े हैं 1.38 मिलियन। ठीक है जी, मतलब कि दुगना सब्सक्राइबर गेन किया है अब बीएसएनएल ने एयरटेल के कंपैरिजन में। वोडाफोन आइडिया का बुरा हाल है भाई साहब, इनको सब्सक्राइबर छोड़ के गए हैं, इनके साथ जुड़े नहीं है। इनको सब्सक्राइबर 0.30 मिलियन ग्राहक इनको छोड़ के गए हैं। और एमटीएनएल को भी 2051 जो ग्राहक हैं छोड़ के गए हैं। कहने का मतलब ये है, टेलीकॉम कंपनियां जो है ना, जो है जियो सबसे नंबर 1 है, इन्होंने सबसे ज्यादा जोड़े हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर बीएसएनएल ने सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। तीसरे नंबर के ऊपर एयरटेल ने सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। ये तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने इस बार जो सब्सक्राइबर जोड़े हैं, पहले बीएसएनएल गवाता था वोडाफोन आइडिया की तरह, तो इस बार जोड़े हैं। ओके जी, अगली अपडेट भी ट्राई की तरफ से आ रही है। और बता देना चाहता हूं कि ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ, क्या बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि टेलीकॉम जो कंपनियों ने 249 रुपए वाले प्लान को जो हटाया है, ट्राई बोल रही है कि हमें कोई एतराज नहीं है। और क्यों एतराज नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी अपनी मर्जी से नए ऑफर दे सकती है, नई भाई साहब जो चीजें दे सकती हैं, नए ऑफर दे सकती है, नए प्लान दे सकती हैं, और उन प्लानों को और उन ऑफरों को वापस भी ले सकती है। इनके पास पूरा अधिकार है कि हमें कोई एतराज नहीं है। भाई साहब पहले ये बोल रहे थे कि हमें बड़ा एतराज है, डेली 1 GB डेटा वाले प्लान उड़ा दिए हैं, क्यों उड़ा दिए हैं। आप बोल रहे हैं कि कोई एतराज नहीं है। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को बताना कमेंट में। बट सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, 249 रुपए वाला प्लान, इसमें डेली 1 GB डेटा मिला करता था। पहले जियो ने बंद किया, फिर एयरटेल ने बंद किया, अब रिसेंटली ही वीआई ने भी बंद कर दिया है। और अगर आपको डेली 1 GB डेटा वाला प्लान रिचार्ज करवाना है तो वीआई के अंदर आपको कम से कम 299 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। जियो तो फिर भी सस्ता दे रहा है भाई साहब, वीआई इसका मतलब कि महंगा हो चुका है। ठीक है जी। बाकी यार देखो, अगली जो अपडेट आ रही है वो भी काफी अच्छी अपडेट है एयरटेल की तरफ से, क्योंकि एयरटेल ने अपनी जो स्पैम डिटेक्ट करने वाली सर्विस लॉन्च नहीं की थी, सबसे पहले एयरटेल ने की थी। मतलब कि एआई जो है, ठीक है ना, वो डिटेक्ट करता है कि आपके नंबर के ऊपर जो कॉल आ रही है वो फ्रॉड वाली है या फ्रॉड वाली नहीं है। अगर फ्रॉड वाली होगी, स्पैम वाली होगी, स्पैम वाली या स्कैम वाली होगी, तो आपको मतलब कि एयरटेल वाले एक अलर्ट भेजते थे कि भाई साहब ये स्कैम वाली कॉल है, अलर्ट आ जाएगा, कॉल उठाना नहीं है। ठीक है जी। ये सर्विस एयरटेल ने पहले लॉन्च की, फिर जियो ने की, और वीआई ने भी की, बीएसएनएल ने भी की। ठीक है जी। बट एयरटेल ने इसके ऊपर थोड़ा सा ना अपग्रेड कर दिया है,
थोड़ा एडवांस कर दिया है इस सर्विस को। कैसे? सो इनकी ना एयरटेल की सेल्फ केयर ऐप थी, उसके अंदर हम पहले देख सकते थे कि 7 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर कितनी फ्रॉड कॉलें हमें आई, रिसीव हुई, बस देख सकते थे, एक आंकड़ा था। अब क्या है, हम ये तो देख ही सकते हैं कितनी फ्रॉड कॉल आई हैं, और ये भी देख सकते हैं कि नंबर कौन सा था। पहले हम नंबर नहीं देख सकते थे, ठीक है जी। और अगर फ्रीक्वेंटली एक ही नंबर से बार बार कॉल आती है और आपको लग रहा है कि फ्रॉड है, आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। यह सबसे बड़ा फीचर है जो कि एयरटेल ने अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। ट्राई करना इनकी ऐप में जाके, आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। बाकी ट्राई की तरफ से एक और अपडेट आई है भाई साहब, और जैसे कि आप सबको मैंने सब्सक्राइबर जो गेन हुए हैं या गवाए हैं वो उसके बारे में बताया। और ट्राई ने एक और रिपोर्ट में बताया है कि कॉल ड्रॉप पूरे देश में बहुत हो रहा है। और कॉल ड्रॉप पहले भी रिपोर्ट मैंने दी थी कि कॉल ड्रॉप बहुत हो रहा था, फिक्स हो गया है। बट हाँ, ट्राई की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि कॉल ड्रॉप अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा कॉल ड्रॉप देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये कॉल ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि जब से 5G आया है तब से ज्यादा कॉल ड्रॉप होना शुरू हो गया है। क्योंकि क्या है कि लोग जब कॉल करते हैं तो 4G के ऊपर कॉल लगती है, तो 4G 5G फ्लक्चुएशन होता रहता है, इसकी वजह से कॉल ड्रॉप होता है। और कॉल कईयों को मिलती नहीं, आती नहीं है, कट हो जाती है, आवाज नहीं सुनाई देती, ये सारी गड़बड़े देखने को मिल रही है। आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। कुछ हद तक फिक्स हो गई है ये चीज, क्योंकि जियो ने अपना VoNR सर्विस को लॉन्च कर दिया है। बट हाँ, सभी के पास भाई साहब जो नहीं है, 5G फोन भी नहीं है, और सभी के एरिया के अंदर 5G भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना। और ऐसे ही एयरटेल का है। तो भाई साहब ये गड़बड़ 5G की आने की वजह से हुई है, ठीक है जी। सो इस चीज को भाई साहब टेलीकॉम कंपनियां फिक्स कर सकती हैं, इसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहती टेलीकॉम कंपनियां। क्यों? क्योंकि भाई साहब टेलीकॉम कंपनियां इसीलिए ध्यान नहीं दे रही हैं क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि हमें कॉलिंग वाली सर्विस के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, हमें ज्यादा प्रॉफिट है डेटा के ऊपर, ठीक है ना। जितना डेटा लोग यूज करेंगे और जितना बड़ा प्लान लेंगे उतना हमारा प्रॉफिट है। इसी वजह से ये कॉल फैसिलिटी को या कॉलिंग जो है इनकी सर्विस को अच्छा नहीं कर रहे हैं या इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए भी ये टेलीकॉम कंपनियां ध्यान नहीं दे रही हैं इस कॉल वाले फीचर के ऊपर, मतलब कि कॉल क्वालिटी के ऊपर या कॉल ड्रॉप के ऊपर। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को लग रहा है कि आजकल लोग जो है डायरेक्ट कॉल कम लगाना शुरू कर रहे हैं। आजकल लोग डायरेक्ट कॉल कम लगाते हैं, बट के जो है व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए या फिर और भी काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है ना, उनके जरिए ही कॉल वगैरह कर लेते हैं। तो इसी वजह से ही जो है टेलीकॉम कंपनियां अपने कॉल सर्विस को सुधार नहीं रही हैं या फिर इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। बाकी कमेंट में बताना कि आपको ये मतलब दिक्कतें आ रही हैं कॉल ड्रॉप की या नहीं आ रही हैं, कौन सी सिम में आ रही हैं, ये भी बताना। और इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी, न्यूज़ कौन सी अच्छी लगी, कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल आप पत्री बाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।